हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 7 तक अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं आपको क्वेश्चन 8 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, आर ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of the train. तो हमने क्या लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन क्या होगा 360/x आवर होगा। बट इट टेक टाइम, लेकिन ये टाइम कितना लेता है 360/x+5, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर अगर मोर यानी इंक्रीज होता है स्पीड। तो अब हमारी जो वैल्यू हो गई वो हो गया 360/x माइनस 360/x+5 इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर मैंने जब 360 से x+5 को मल्टीप्लाई किया, 360 इंटू x+5 माइनस 360 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर तो वैल्यू हमें मिला 360x प्लस 360 इंटू 5 करने पर 1800 माइनस 360x इक्वल टू कितना होता है x और x+5, या हम ये कह सकते हैं कि 360x प्लस 1800 माइनस 360 इक्वल टू x² प्लस 5x हो जाता है। तो 360x माइनस 360x किया प्लस किया 1800, तो इक्वल टू होता है x² प्लस 5x। तो 360 से 360 माइनस करने पर कुछ नहीं बचा, अब क्या मिला 1800 इक्वल टू x² प्लस 5x। अब हमारा जो इक्वेशन फॉर्म होता है वो है x² प्लस 5x इक्वल टू 1800। तो जब इक्वेशन के रूप में हम इसको लिखते हैं तो हमारा वैल्यू वो होता है x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब हम 5x को स्प्लिट करते हैं, तो हमने स्प्लिट किया x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये मैंने ग्रुपिंग किया x² प्लस 45x और माइनस 40x माइनस 1800 को, तो x² प्लस 45x से x को मैंने बाहर किया तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है x प्लस 45। यहाँ पर मैंने माइनस 40 को बाहर किया, ब्रैकेट में मुझे मिला x प्लस 45। तो हमारी वैल्यू जो मिलती है वो होती है x प्लस 45 और x माइनस 40। तो अगर x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो जैसी बात है x की वैल्यू माइनस 45 होगी, और अगर x माइनस 40 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी 40 होगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू को ही हमें लेना होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर होता है। क्वेश्चन 9 है, टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक in 9 hole 3/8 hour. If the 9 hole 3/8 hour, the tap of larger diameter take 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं स्मॉलर टैप कैन फिल इन x आर, तो लार्जर कब करेगा, जैसी बात है x माइनस 10 आवर में करेगा, क्योंकि डायमीटर है बड़े वाले का 10 आर। तो हम देखते हैं कि लार्जर टैप 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो उसके लिए हमने क्या 1/x माइनस 10। तो अब वैल्यू हमारी होती है 1/x माइनस 10 इंटू 9 होल 3/8, जो कि यहाँ पर टोटल टाइम दिया गया था। तो जब हम देखते हैं 1/x माइनस 10 इंटू 8 9 जा 72 प्लस 375/8, तो हम अब देखते हैं स्मॉलर टैप के लिए, जबकि वो 1 घंटे अगर काम करता है तो उसके लिए हमने देखा 1/x इंटू 75/8, देन टाइम टेकन बाई वो टैप। तो अब जब दोनों टैप के टाइम को मैं देखता हूँ तो मैंने देखा 75/8 और ब्रैकेट में x माइनस 10 प्लस 75/8x इक्वल टू 1। तो हमारी वैल्यू जो बनी वो बना 1/x माइनस 10 प्लस 1/x इक्वल टू 8/75। अब
हमने इसको ऐड किया तो x प्लस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स और ब्रैकेट में x माइनस 10 इसका टू होता है 8/75 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो हमें वैल्यू मिला 75 और ब्रैकेट में 2x माइनस 10 होल टू द अपॉन 8 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x ये मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 75 इंटू 2 करने पर हमें मिलता है 150x माइनस 75 10 जा 750 इजकल टू 8x स्क्वायर माइनस यहाँ से 80x। तो अब यहाँ पर हम पाते हैं 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750। तो 8x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर माइनस 80x और यहाँ पर माइनस 150 का था तो मैंने जोड़ा तो आ गया माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हमने इसको डिवाइड किया 2 से सारी वैल्यू को, तो जब 2 से मैंने डिवाइड किया तो वैल्यू हमारी नई वैल्यू होती है 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैंने इसको स्प्लिट किया तो स्प्लिट करने पर हमें वैल्यू मिला 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने 4x को बाहर किया, ब्रैकेट के अंदर हमें मिला ब्रैकेट के अंदर हमको मिलता है x माइनस 25। यहाँ 15 को मैंने बाहर किया, ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यू मिला x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो अब नया वैल्यू जो हमको मिलता है वो होता है x माइनस 25 या 4x माइनस 15। तो अगर x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 25 और अगर 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 15/4 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लार्जर टेप 15R में और स्मॉलर टेप 25R में सेपरेटली उस टैंक को भर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 के इस क्वेश्चन के साथ आज के इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगले क्लास में क्वेश्चन 10 के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।